फ्रेंड्स। सो एमएस वर्ड के सीरीज़ के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंसर्ट का जो पिक्चर टैब है वो पिक्चर टैब हमने पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है। अब पिक्चर टैब पूरा कंप्लीट होने के बाद आगे का जो बचा ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर होगा आगे का। ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर्स के बाद आता है शेप्स। शेप्स में अगर आप ड्रॉप डाउन ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइंस में आपका आ सकते हैं, किस तरह के लाइन आपको चाहिए। रेक्टेंगल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स, बेसिक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स उसके। ठीक है। ब्लॉक एरोज, फिर इक्वेशन शेप्स, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट का बनाने का, फिर स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट्स। ये सब डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो शेप आपके डॉक्यूमेंट में नेसेसिटी की, डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो शेप चाहिए आप वो शेप है मतलब ऊपर उसके क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अभी चाहिए कि एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल जो कि रिसेंटली मैंने यूज़ किया था, और जो यहाँ पर आप इनमें से कुछ भी चूज़ करेंगे तो रिसेंटली यूज शेप्स में यहाँ पर ऊपर वो सेव होते रहेगा अपने आप। ठीक है ना। अब मुझे मान लीजिए मुझे अभी रेक्टेंगल चाहिए तो मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसे प्लस का आइकन बन गया। मुझे लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने से उसके बाद फिर छोड़ देना है लेफ्ट क्लिक को। तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। और जैसे ही ये रेक्टेंगल मेरा बना, बनने के बाद आप देखिए एक ये शेप फॉर्मेट करके एक ये ऊपर का टैब खुल गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मैं ये जो शेप है ये शेप को मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ। सबसे पहले जो शेप स्टाइल्स है, शेप स्टाइल्स में यहाँ पर ए बी सी ये हुआ एकदम नॉर्मल वाला ट्रायंगल। ठीक है ना। अब उस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट आया। शेप फॉर्मेट आने के बाद ए बी सी, इसको मैं ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बना सकता हूँ, ब्लू कलर का बना सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको एक एक करके नीचे जा सकता हूँ, या फिर पूरा एक बार में लिस्ट देखने के लिए उसके नीचे और एक एरो है मोर करके, उस पर क्लिक करूँगा। तो इस पे देखिए इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स के जो फॉर्मेट्स हैं, कलर्स हैं, वो सब यहाँ पर आ जा रहे हैं। ठीक है। थीम स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स हैं। इसको मैं काम करता हूँ, साइड में लेके आता हूँ ताकि आपको दिखेगा कैसा चेंज हो रहा है। जिसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। मुझे जिस टाइप का चाहिए, मुझे शेडेड चाहिए या फिर मुझे प्रीसेट्स वाला चाहिए। ठीक है। जिस तरह का मुझे मतलब रेक्टेंगल चाहिए, उसका फॉर्मेट चाहिए, मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए फॉर्मेट, इस थोड़ा शेडिंग टाइप का हो, ऐसे हो, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो ये वाला मैं रख दिया। अब इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए नॉर्मल जैसे हम लोग फोटो को करते हैं साइज बड़ा छोटा, वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है शेप फिल। शेप फिल मतलब ये जो फिल जो कलर है मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे मान लीजिए ये वाला मुझे रेड कलर का चाहिए तो मैं यहाँ पर रेड पे क्लिक किया और छोड़ दिया, देखिए ये अपने आप रेड कलर हो गया। अभी मैं वापस उसके ऊपर क्लिक करूँ और ये शेप फॉर्मेट ये जो है ऑप्शन आने के लिए आपका ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। फिर एक बार सिलेक्ट करेंगे उसको, देखिए अभी ये अभी सिलेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर एक लेफ्ट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हुआ तब जाके ये देखिए ये शेप फॉर्मेट का ये खुल रहा है। ठीक है। उसके बाद आया कि शेप आउटलाइन, कि आपको आउटलाइन में कौन सा कलर चाहिए। मान लीजिए मुझे आउटलाइन में इसका ब्लू कलर चाहिए। ठीक है, डार्क ब्लू, तो मैं डार्क ब्लू पे क्लिक किया। या फिर मुझे मुझे मान लीजिए ग्रीन कलर चाहिए या फिर येलो कलर चाहिए। जो कलर चाहिए मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ उसको। येलो पे क्लिक किया। देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको दिखेगा शायद। देखिए और जूम कर रहा हूँ, देखिए एक पतला सा येलो कलर का बॉर्डर बना है यहाँ पर रेक्टेंगल में। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, येलो कलर का बॉर्डर बना है। मैंने एकदम जूम किया उसको फिर जाके ये दिखा, तो क्योंकि आपको दिखता नहीं वैसे नॉर्मली में। ठीक है। यहाँ पर ले लिया वापस, शेप फॉर्मेट में क्लिक किया मैंने, शेप फॉर्मेट में गया। अब ये शेप इफेक्ट्स, मुझे किस तरह के इफेक्ट चाहिए इस पर्टिकुलर शेप में। मान लीजिए मुझे एक रिफ्लेक्शन चाहिए इसका, तो मैं नीचे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ये चीज़, देखिए इस शेप का एक रिफ्लेक्शन जैसा बन गया। ठीक है ना। इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इस चीज़ को मान लीजिए छोटा कर दिया। ये सब आता है मेरा शेप इफेक्ट्स में। आप इफेक्ट डाल सकते हैं, इसको 3 रोटेशन रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट करके रख सकते हैं, या फिर उसको ये मतलब हर एक ऑप्शन है यहाँ पर। जिस तरह का आपको फॉर्मेटिंग चाहिए उस शेप का पर्टिकुलर शेप में
उस तरह का फॉर्मेटिंग आप दे सकते। मुझे चाहिए कि इसका बैकग्राउंड में ऐसे ब्लू कलर का ग्लो हो, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ब्लू कलर का ग्लो ग्लो जैसा ही आ गया इसमें, ठीक है। तो बड़ा करूँगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए ग्लो आ गया इसमें। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि ये जो वर्ड आर्ट है, ठीक है, अभी वर्ड आर्ट ही एक्टिवेट क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ड आर्ट तभी एक्टिवेट होता है जब हम कुछ टेक्स्ट लिखें, ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखें, उसके बाद फिर उस पर क्लिक करें, शेप फॉर्मेट में गए, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी अगर लिख सकते हैं, मान ली ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक आइटम लिखा, एक टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए मैंने रोहित टेक्स्ट लिखा। अब मैं रोहित को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज, ठीक है। अब मैं वापस शेप फॉर्मेट में जाता हूँ। शेप फॉर्मेट जाने के बाद देखिए ये जो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा, इसके चलते देखिए ये वर्ड आर्ट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। वर्ड आर्ट स्टाइल जो होता है वो जो शेप के अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं अगर, उसी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ये देखिए चेंज हो रहा है, ड्रॉप डाउन कर लूँगा तो फिर मैं किसी तरह का एक वर्ड आर्ट मतलब मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये वाला पसंद है, ये वाला सिलेक्ट कर दिया, देखिए ये आ गया। अब मैं वापस उसको सिलेक्ट करता हूँ शेप फॉर्मेट में। अब मैं इस चीज़ को कोई भी कलर दे सकता हूँ, ये सब उसी टेक्स्ट का कलर है। जैसे यहाँ पर था कि जैसे शेप का कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पर है कि टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। सबसे पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए टेक्स्ट फिल, मतलब टेस्ट का जो कलर है वो इससे फिल होगा, ठीक है। और ये है टेस्ट आउटलाइन, मतलब टेक्स्ट के आउटलाइन में कौन सा कलर मुझे रखना है। और ये है टेक्स्ट का इफेक्ट, कि मुझे किस तरह का इफेक्ट चाहिए। जैसे यहाँ पर शेप इफेक्ट था यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट है। एक था शेप का फॉर्मेटिंग और दूसरा है ये शेप के अंदर के टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग, दोनों अलग चीज़ है। अभी उसके बाद यहाँ पर आया कि टेक्स्ट डायरेक्शन, मुझे चाहिए कि ये रोहित जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं लिख के ऐसे वर्टिकली लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसको मैं कर दूंगा रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री। देख ये रोटेट हो गया, रोटेट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह का लिखा हो गया। तो मुझे मुझे चाहिए कि वापस जो नॉर्मल है, या फिर मुझे चाहिए कि राइट रोटेट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए राइट रोटेट हो गया। वापस स्ट्रेट लाने के लिए हॉरिजॉन्टल क्लिक करूंगा, ये आ गया, खत्म। अलाइन टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को मुझे कहाँ पर अलाइन करना है, इधर मैं टॉप पे कर सकता हूँ, या फिर बॉटम में कर सकता हूँ, या फिर मिडिल में रख सकता हूँ जो यहाँ पर। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट डायरेक्शन जो है, मुझे मुझे चाहिए कि ये जो रोहित है ये यहाँ पर एकदम लेफ्ट साइड में आगे चिपक के और ऐसे घुमा हुआ हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे 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 चाहिए कि ये जो चीज़ है ये चीज़ एकदम लेफ्ट साइड आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसको लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ये देखिए लेफ्ट पे आ गया। पहले टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज किया मैंने, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये अपने आप अलाइन टेक्स्ट का देखिए पहले आ रहा था बॉटम, फिर सेंटर, फिर टॉप, ऐसे आ रहा था। अभी आ गया लेफ्ट सेंटर राइट, अलग आया कि नहीं, ठीक है। मेरी वीडियो अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आप बैक कर करके से देख सकते हैं वो वीडियो, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं एकदम ही स्लोली जा रहा हूँ, एकदम बेसिक से जा रहा हूँ और हर एक चीज़ बता रहा हूँ। ये हुआ, ये होने के बाद है ये कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट पेन, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा आपका ये जो चीज़ है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए मुझे इस शेप के रिलेटेड कुछ लिखना है, मान लीजिए कि मुझे लिखना है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा मैंने दिस शेप लुक्स नाइस, एक सेकंड, शेप का स्पेलिंग स्पेस हो गया, दिस शेप लुक्स नाइस मान लीजिए मैंने लिखा, ठीक है। लिखा, मार्क एज डेकोरेटिव क्लिक किया, या फिर इसे क्लिक नहीं करूँगा, दिस शेप लुक्स नाइस मैं लिख के छोड़ दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया। अभी जब भी इसका कोई क्लिक करेगा और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट टेक्स्ट में जाएगा, इस पर क्लिक करेगा तो फिर इस शेप के बारे में थोड़ा सेंटेंसेस वो लिखा हुआ देखिए अपने आप आया। ये मैंने लिख के तो क्लोज कर दिया, लेकिन जब नेक्स्ट कोई आदमी इस पर क्लिक करके शेप फॉर्मेट जाके ऑल्टरनेट टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको ये चीज़ दिखाएगा। मतलब इस शेप के बारे में थोड़ा कुछ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 2 डिटेल्ड सेंटेंसेस रिकमेंडेड, मतलब इस शेप के बारे में आप कुछ चीज़ अपना लिख सकते हैं। तो वो यहाँ आप लिखेंगे ऑल्टरनेट टेक्स्ट में, ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट पेन, ये क्लिक करने पर ये चीज़ खुल रहा है, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद ये जो शेप है, ये शेप आपके कौन से पोजीशन में लाई
कल मैंने पिक्चर का बताया था, ये सेम चीज़ है। रैप टेक्स्ट में मैंने बताया था वही पिक्चर का ही। ब्रिंग फॉरवर्ड ये पूरा का पूरा चीज़ मैंने कल पिक्चर में कवर किया है, पिक्चर बटन में जो यहाँ पर था, ये चीज़ में। ये चीज़ हो गया, शेप ख़त्म हो गया। अब शेप ख़त्म होने के बाद ये हमारा है आइकॉन्स। एक सेकंड इस शेप को हटाते हैं, फिर आपको मैं सब चीज़ क्लियर करूँगा। एक सेकंड स्पेस, इसको अभी मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये टाइपिंग जो है हट हट नहीं रहा है। वापस आते हैं आइकॉन्स पे। आइकन्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस चीज़ के लिए शायद आपको नेट लगेगा। देखिए मेरा नेट कनेक्शन है इसलिए शायद ये चीज़ लोड हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे कुछ भी आइकॉन चाहिए इसमें से, मैं मान लीजिए ये आइकॉन चाहिए मुझे, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ऊपर टिक आया, टिक का सिंबल आ गया, इंसर्ट कर दूंगा। अब ये आइकॉन मेरा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब ये है ग्राफिक्स की तरह ये इंसर्ट हुआ। अब ये सब चीज़ में हर एक वही कलर होगा, वैसा फॉर्मेटिंग होगा, जैसा फॉर्मेटिंग चाहिए आपको वैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ है, देखिए ऑप्शंस में कुछ बदलाव नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगा यहाँ पर। इंसर्ट के पिक्चर्स में, शेप्स में, आइकॉन्स में, 3D मॉडल्स में। वैसे 3D मॉडल कुछ अलग चीज़ है, ये तीनों में आपको सेम ही ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब आया 3D मॉडल, 3D मॉडल क्लिक कर रहा हूँ तो 3D मॉडल्स एक तो आप कर सकते हैं कि दिस डिवाइस में अगर आप कुछ डाउनलोड करके रख सकते हैं 3D मॉडल तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, या फिर आप नेट से कहीं सर्च कर सकते हैं ये चीज़ 3D मॉडल, तो वो भी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको नेट कनेक्शन चाहिए। उसके बाद आया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्लिक करने पर जैसे अभी रिसाइकल का एक सिंबल रहता है कि ऐसे घुमावदार, ऐसे रीयूज रिड्यूस रिसाइकल, वैसे यहाँ पर साइकिल में ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का ऑप्शन आया, इस तरह का ऑप्शन, यहाँ पर थोड़ा जूम करके देखिएगा आप सब, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन सब आते हैं जो ऐसे ग्राफ्स या फिर ऐसे शॉर्ट फिगर्स बनाने के लिए आपको यूज़ होगा। रिलेशनशिप चार्ट्स है, मैट्रिक्स चार्ट है, कुछ भी चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस चार्ट है, प्रोसेस चार्ट में इस पे पहला वाला बेसिक वाला कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये होता है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 होता है, प्रोसेस 3 होता है। अभी इसको ओके करूँगा तो फिर यहाँ पर ये एक देखिए एक विंडो पेन ओपन हो गया आया कि मुझे फर्स्ट प्लेस में क्या टाइप करना है। मुझे मान लीजिए फर्स्ट प्लेस में मुझे टाइप करना है कि प्रोसेस 1, ये हुआ। अभी सेकेंड टेक्स्ट में मुझे टाइप करना है मान लीजिए प्रोसेस 2, और थर्ड टेक्स्ट में मुझे टाइप करना है प्रोसेस 3। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब देखिए ये जो चीज़ आया, ये चीज़ इस तरह का आप एक इंडिविजुअल शेप्स ले लेके यहाँ से इंसर्ट बटन पे यहाँ पर शेप ले लेके एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, फिर उसके बाद जैसे ये एरो, ये इंसर्ट करके आप बना सकते हैं। लेकिन इंसर्ट में जब स्मार्ट आर्ट पे जाते हैं ना आप, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ पूरा का पूरा मतलब बना बनाया टेम्पलेट आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। आपको मतलब आपका टाइम सेव होगा, इसलिए ये वाला चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो गया कट। उसके बाद ये है चार्ट। चार्ट मतलब जब मैं MS एक्सेल पे आऊँगा, जब उसका कोर्स जब लॉन्च होगा, मैं तब आपको ये चार्ट बताऊँगा, क्योंकि अभी आप चार्ट बताऊँगा तो फिर आपको एक्सेल में जाना पड़ेगा, फिर वो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ। अभी ये है स्क्रीनशॉट। अब मैं स्क्रीनशॉट क्लिक करता हूँ अगर, मेरे बैकग्राउंड में जो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है वो रन हो रहा है, इसलिए मैं भी स्क्रीनशॉट क्लिक करूँगा तो फिर वो उसी का स्क्रीनशॉट आएगा। तो बेसिकली समझ लीजिए स्क्रीनशॉट में क्लिक करूँगा अगर, तो बैकग्राउंड में जो भी चल रहा होगा उसका मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट स्नैप ले सकता हूँ, ठीक है। ये है स्क्रीनशॉट। एडिन्स और माई एडिन्स ये चीज़ आपके लिए ज़रूरत नहीं है बेसिक के लिए, क्योंकि ये एडिन्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, BI पब्लिशर करके एक है, वो एक एडिन है। वो एडिन होता है कि रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए वो एडिन चाहिए होता है MS वर्ड में, तो वो एडिन मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है और बेसिक यूजर्स के लिए वो एडिन का यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ अभी। विकीपीडिया तो आप समझ सकते हैं, विकीपीडिया में अगर मान लीजिए कोई कोट है कुछ है तो वहाँ से आप ला के विकीपीडिया से यहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस मतलब ऑनलाइन कुछ भी आप वीडियो देख रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च करके वो चीज़ यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लिंक, ये एक अच्छा चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैं अभी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। लिंक पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए मुझे एक मतलब अपने PC पे कोई एक फोल्डर के अंदर कुछ चीज़ पेस्टेड है और मुझे चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट में वो चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली मतलब वो पाथ डायरेक्टली यहाँ पर
एक जो हाइपर लिंक होता है ना, ऐसे हम गूगल में क्लिक करते हैं, उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए मुझे वो पाथ यहाँ पर मुझे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले वो फोल्डर को लोकेट करूँगा, मान लीजिए लोकल डिस्क डी में है मेरा वो फोल्डर, और मान लीजिए मेरा यहाँ पर मान लीजिए VLC, ये VLC चाहिए मुझे मान लीजिए, तो मैं इस पर ओके क्लिक करूँगा। अब देखिए DVLC ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ को मैं क्लिक कैसे करूँगा, ये तो क्लिकेबल तो हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करने के बाद जैसे ही उसके ऊपर लूँगा, देखिए एक मतलब एक हैंड जैसा सिंबल बन रहा है। अब कंट्रोल रिमूव कर दे रहा हूँ तो वो हैंड वाला सिंबल गायब हो जा रहा है। कंट्रोल प्रेस करके उसके ऊपर लेना है और उसके बाद एक लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसके बाद ये वाला पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको येस पे क्लिक करना है। डायरेक्टली देखिए मेरा VLC का जो फोल्डर है मेरे कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर्ड है, वो डायरेक्टली वो फोल्डर ही खुल गया, यहाँ यहीं से ही खुल गया डायरेक्ट। ये एक हाइपर लिंक की तरह काम करेगा एक तरह से, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। अब ये बुकमार्क बता रहा हूँ, मुझे एक पैराग्राफ इंसर्ट करने दीजिए, कोई भी रैंडम पैराग्राफ। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया। मान लीजिए मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ और यहाँ तक मैंने पढ़ ली है, और यहाँ के बाद से मुझे पढ़ना है आगे का, ठीक है। मान लीजिए मैंने आज तक यहाँ पढ़ लिया और कल से मुझे यहाँ पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर एक बुकमार्क दे सकता हूँ। जैसे बुकमार्क पे क्लिक करूँगा, बुकमार्क नेम मान लीजिए मैंने किया कि बुकमार्क ही लिख दिया मैंने, बुकमार्क टुडे मान लीजिए लिख दिया मैंने, ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बुकमार्क आ गया। अब मैं बुकमार्क पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर देखिए बुकमार्क टुडे यहाँ पर एडेड है यहाँ पर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में अगर मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, और मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कॉपी करके, ठीक है। मैंने कॉपी कर दिया और मल्टीपल पेजेस का मैंने बना दिया। अब मैंने कहाँ पर बुकमार्क दिया था मुझे तो याद नहीं, तो मैं क्या करूँगा, बुकमार्क पे क्लिक करूँगा। एक सेकंड रुकिए, हमने फर्स्ट पेज में दिया था ना बुकमार्क। मान लीजिए मैं अभी इधर तीसरे या चौथे पेज पे हूँ मान लीजिए, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ बुकमार्क दिया था। मैं बुकमार्क पे क्लिक करूँगा, बुकमार्क टुडे हाईलाइटेड है, एक ही बुकमार्क मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर बस गो टू सिंबल है, गो टू क्लिक करूँगा, क्लोज। देखिए कर्सर अपने आप जहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट का बुकमार्क दिया था वहाँ अपने आप आ गया, जो कि फर्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। ये होता है बुकमार्क से, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, आप डॉक्यूमेंट जहाँ से पढ़ना छोड़ा था आपने वहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंसर्ट की है, ठीक है। जैसे अभी ड्रॉप डाउन क्लिक करूंगा, बुकमार्क क्या इंसर्ट किया है, फुट नोट क्या इंसर्ट किया है, एंड नोट क्या इंसर्ट किया है। अभी ये फुट नोट एंड नोट क्या है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हेडर फुटर देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट अभी 2 to 3 मिनट्स में भी मैं बताऊँगा। अभी नंबर्ड आइटम मैंने यहाँ पर नंबर दिया है कि नहीं, या फिर ये जो साइड का लाइंस का नंबर दिया है कि नहीं, ये हेडिंग मैंने दिया है कि नहीं, बुकमार्क दिया है कि नहीं। ये मतलब सारे कुछ जितने भी आपके फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, पेज के ऊपर, वो सब एक ही पेज में ये शो हो जाएंगे। ये है क्रॉस रेफरेंस का काम, ठीक है। अभी इसको कट करते हैं। अभी अभी ये चीज़ है कमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, डिज़ाइन टैब, कमेंट। कमेंट क्या होता है, मान लीजिए मैंने अभी एलिमेंट्स यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, अभी इस एलिमेंट के ऊपर मुझे कमेंट देना है कि कौन सा एलिमेंट। मान लीजिए मैंने लिखा कि सोडियम, सोडियम एलिमेंट मान लीजिए मुझे लिखना है ताकि लोगों को दिखे कि ये लिखा हुआ है, तो मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी इसको पहले को सिलेक्ट कर दूंगा, फिर कमेंट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो आईडी से आपको लॉग्ड इन होगा वो आईडी आपको यहाँ पर शो करेगा। अब उसके बाद फिर लिख दूंगा मैं कि सोडियम, लिख के बस छोड़ दिया। ये देखिए ये अपने आप साइड में ये हाईलाइट होके ये अपने आप देखिए एक कमेंट की तरह आ गया यहाँ पर। अब ये कमेंट को एडिट भी कर सकता हूँ या फिर छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ताकि लोग जब यहाँ पर वो क्लिक करेंगे, नॉर्मली जब ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट, तो एक तो ये हाईलाइट होके दिखेगा, उसके बाद दिखेगा कि एलिमेंट है क्या, तो उस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर सोडियम दिखेगा कि एलिमेंट कौन सा है, कि सोडियम। भाई मान लीजिए मैंने इसको क्लियर करना है, मुझे डॉक्यूमेंट को इसको क्लियर करना है इसको, तो मैं रिजॉल्व पे क्लिक करूँगा। उसके बाद रीओपन, इसको फिर राइट क्लिक, डिलीट कमेंट, ठीक है, डिलीट कमेंट कर दूंगा।
डिलीट हो गया कमेंट, कमेंट हो गया गायब, खत्म, कमेंट खत्म हो गया। अब ये हेडर फुटर, अभी हेडर जो है, हेडर कोई भी डॉक्यूमेंट के टॉप पे रहता है और फुटर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट के बॉटम पे रहता है। ऐसे वैसे मैं ऐड कर दिखाता हूँ। हेडर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, मान लीजिए मुझे इस तरह का हेडर चाहिए, डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ, ये हेडर की तरह रह गया। अभी डॉक्यूमेंट में मैंने लिख दिया, मैंने अपना नाम ही लिख दिया रोहित, ये हेडर रह गया, ठीक है। और ये नीचे फुटर रह गया, अपने आप आएगा। और ये हेडर जो है देखिए हर पेज में आ गया। सेम ही हेडर अगर आपको चाहिए मल्टीपल पेजेस में तो इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद ये अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट पे जाना है, हेडर, यहाँ पर रिमूव हेडर लिखा हुआ है, क्लिक कर दीजिए, हेडर देखिए रिमूव हो गया। फुटर में भी यही सीन है। फुटर में आपको मान लीजिए नीचे इस तरह का फुटर चाहिए, इस तरह का फुटर चाहिए, तो हर पेज में ऐसे नीचे फुटर की तरह आ जाएगा। ऐसे कोई भी मतलब बुक्स पढ़े होंगे तो ऐसे हर पेज के नीचे ऐसे बना हुआ रहता है, देखिए ऐसे बना हुआ रहता है, तो वो आ जाएगा हर पेज में। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, सीधे वापस इंसर्ट पे जाना है, फुटर पे क्लिक करना है और रिमूव फुटर पे क्लिक कर देना है, फुटर रिमूव हो गया। अभी हेडर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडर पे जाना है, रिमूव हेडर कर देना है। अभी तीसरा आता है पेज नंबर। तो पेज नंबर जो है, आपको पेज नंबर कौन से पोजीशन पे देना है, इधर टॉप ऑफ पेज देना है, बॉटम ऑफ पेज देना है, कहाँ देना है, ये सब चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए मुझे बॉटम ऑफ पेज पे देना है, तो बॉटम ऑफ पेज है, मुझे कैसा किस तरह का पेज होना चाहिए, लेफ्ट में, बीच में, राइट में, या फिर ऐसे वन पेज लिख के ऐसे आए। मुझे मान लीजिए ये वाला मुझे एक्सेंट बार ये पसंद है, इस पर क्लिक करूँगा, ऐसे आ गया, देखिए वन पेज, नीचे आ गया टू पेज, इस तरह होके आ गया, ठीक है। रिमूव करने के लिए वही क्लोज हेडर फुटर से चला गया वो, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ से भी कर सकते हैं, पेज नंबर क्लिक किया, रिमूव पेज नंबर, बस सिंपल, पेज नंबर चला गया, ये हुआ। अभी मैं सारा को एक सेकेंड क्लियर करता हूँ ताकि दिखाऊंगा। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स वही सिंपल पहले की तरह है। मान लीजिए मुझे कुछ भी चाहिए एक टेम्पलेट की तरह, मुझे इस तरह का मतलब मुझे काम है, तो मैं इससे यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर सीधे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ में क्लिक किया, एक यहाँ पर मुझे मैंने ड्रॉ कर दिया सिंपल लेफ्ट क्लिक करके, और मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखिए मैंने लिख दिया। अब इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, कहीं भी इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अपने फ़ायदे हैं। आप पेज के कोई भी पार्ट पे ऐसे एक छोटा मोटा कुछ भी चीज़ लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। अभी नेक्स्ट चलते हैं इस पे, ये क्या है, एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। ये चीज़ है कि ऑटो टेक्स्ट, मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं तो अपने आप वो टेक्स्ट टाइप हो गया, तो ये हुआ ऑटो टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, मतलब आप लिख सकते हैं कि मतलब इसका ऑथर क्या है, कमेंट्स क्या है, मतलब एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जैसे होता है कि मतलब कंपनी क्या है, कंपनी के फैक्ट्स क्या है, तो वो ये सब आप ऐड करके वो चीज़ आप बॉटम में लिख सकते हैं, या फिर जो प्रीफेस में लिखा होता है वो सब चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। फील्ड जो है, आपको कौन से फील्ड चाहिए, कौन से वो चाहिए, चीज़ें लिखी हुई, तो वो सब चीज़ यहाँ से आप क्लिक करके ओके करके आप इंसर्ट कर सकते हैं फील्ड्स, ठीक है। ये बेसिक में इतना काम नहीं आएगा, थोड़ा हाई फाई लेवल में काम आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ एक इंटरेस्टिंग आ रहा है, रुकिए बता रहा हूँ। हाँ, ये मुझे मान लीजिए मुझे चाहिए कि ये जो पहला वर्ड वी है, ये वी, ये दोनों लाइन्स या फिर तीनों लाइन्स को लेके ऐसे, जो पहले देखा होगा आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में, वी एक बड़ा सा वी रहता है, उसके बाद फिर आई डी ओ ऐसे छोटा होकर लिखता है। तो वो करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप के नीचे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया ड्रॉप कैप ऑप्शंस, उस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मुझे ये, अब यहाँ पर तो नन है, यहाँ पर मुझे ड्रॉप्ड पे क्लिक करना है। ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा
कि आपको कितने लाइन्स में ड्रॉप चाहिए। 3 लाइन में ड्रॉप चाहिए, जैसे 3 लाइन में से बड़ा सा वीर है, या फिर 2 लाइन में से बड़ा सा वीर है, आपको कौन सा मुझे मान लीजिए फिर ये 3 लाइन का एक पैराग्राफ है, उसके हिसाब से यहाँ पर 2 लाइन का ठीक दिखेगा, तो मैं 3 को क्या करूँगा, 3 को 2 कर दूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। देखिए ये क्या हुआ, जो पहला वी है ये बड़ा हुआ, आई छोटा। ऐसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो न्यूज़ रहता है कभी कभी वो इस तरह के फॉर्मेट का यूज़ करते हैं ड्रॉप कैप का। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, कौन से पैराग्राफ में आपको ये चीज़ करनी है, फिर ड्रॉप डाउन, देन ड्रॉप कैप, देन ड्रॉप्ड, देन अब मान लीजिए यहाँ पर थे 4 लाइन, मुझे मान लीजिए टी जो है मुझे 1 2 3 लाइन में से बड़ा सा लिखना है, तो मैं 3 को ही रखूंगा और ओके कर दूंगा। देखिए टी 3 लाइन वाला हो गया, ठीक है ना। ये है ड्रॉप कैप का क्या बोलते हैं उसका यूज़। ये हुआ। ये होने के बाद ये है कि सिग्नेचर लाइन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ये ऐड कर सकते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एडोब एक्रोबैट रीडर, एडोब, ये सब है। ये सब से आप कुछ भी ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इधर क्रिएट न्यू कर सकते हैं या फिर क्रिएट फ्रॉम फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइल नेम में डाल के आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीज़ को हम हटाते हैं, कंट्रोल ए दबाएंगे। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए, इससे क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर एक बार बैक स्पेस दबा पूरा डिलीट होता है। अब ये इक्वेशन, इक्वेशन पे क्लिक कर रहा हूँ अगर, ये सब बेसिक इक्वेशंस जो है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। बेसिक इक्वेशंस, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है, सबको पता होगा बेसिक। इस पर बस एक बार क्लिक करना है तो वो इक्वेशन अपने आप ऐड आ जाएगा, ठीक है। सब ये सब जो अपने आप ऐड हो गया। अभी इक्वेशन ये ऐड होने के बाद देखिए ये बड़ा सा एक इक्वेशन करके एक टैब अपने आप ओपन हुआ, ठीक है। ये अपने आप जब हाँ, तो ये जो इक्वेशन हमने इंसर्ट किया था, अब मान लीजिए यहाँ पर एक्स था, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने इंसर्ट किया था, अब मैं यहाँ से एडिट करके इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे मैं वाई लिख सकता हूँ, बी को मान लीजिए मैं अभी एडिट करके इसको सी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये एडिट कर सकता हूँ मैं। और फिर ये ख़त्म हुआ। ये ख़त्म होने के बाद ये सिंबल्स जो है, यहाँ पर कुछ भी सिंबल जो है यहाँ पर मैं इंसर्ट कर, मान लीजिए बीटा या फिर कुछ इन सिंबल इंसर्ट किया मैंने, ये चीज़ देखिए यहाँ पर साइड में इंसर्ट हो रहा है। या फिर मोर सिंबल्स में क्लिक करके यहाँ पर एकदम सिंबल्स का एक बड़ा सा लिस्ट आ जाएगा, तो ये लिस्ट में से मैं कोई भी सिलेक्ट करके मैं ये चीज़ यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और छोड़ दूंगा। देखिए ये अपने आप, देखिए ये वाला ये सिंबल जो है ये इंसर्ट हो गया। तो ये था आपका इंसर्ट टैब पूरा कंप्लीट हुआ। और जितना मेरे से हो सकता था मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अब आगे की सीरीज़ ये ड्रॉ ड्रॉ चीज़ जो है ये तो एकदम ही बेसिक वाला है, ये कोई भी पेन ऐसे यूज़ करके यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। नेक्स्ट मैं डिज़ाइन से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट है कोई भी पेज लेआउट के लिए। तो डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो।